Bismillahirrahmanirrahim students, welcome to Freedom Academy online classes, physics class 9 and 10. Welcome. My name is Imran Ali. Student, today we start chapter number 10, properties of matter. मैटर क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, आज हम डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले मैटर क्या चीज़ है, मैटर अंडरस्टैंड कर लें। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। वो कोई भी चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है मैटर कहलाती है। मैटर उर्दू में मादे को कहते हैं, यानी हर वो चीज़ जो वज़न रखे और जगह घेरे मैटर कहलाती है। चाहे वो मिट्टी का छोटे से छोटा ज़र्रा हो, चाहे वो दुनिया की सबसे बड़े समुद्री जहाज़ हो, या वॉटएवर कोई भी चीज़ हो, सही है, दुनिया की सबसे बड़ी कोई भी चीज़ हो, अगर वो क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, गैस, सैंड पार्टिकल्स, मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो, या वाटर और एटीसी एक्सेट्रा। स्टेट्स ऑफ मैटर, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आइए हम वन बाय वन तीनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सॉलिड। स्टूडेंट, सॉलिड किसे कहते हैं? सॉलिड जैसे कि हम आम ज़बान में कहते हैं सख्त चीज़ को, जो चीज़ सख्त होती है, तो ये ना उसे हम दबा सकते हैं ना उसे हम आसानी से तोड़ सकते हैं। द सॉलिड बॉडीज हैव फिक्स वॉल्यूम एंड शेप। स्टूडेंट, सॉलिड बॉडीज़ की खसूसियत क्या होती है? उनका वॉल्यूम और शेप उनकी क्या होती है? फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल, आपके सामने कोई भी चीज़ रखी हुई चेयर है, फॉर एग्जांपल अगर वो चेयर अब दुनिया के किसी भी कोने में लेके जाए, उसकी शेप जो है वो सेम रहेगी, उसका वॉल्यूम सेम रहेगा। तो ये ना उसकी शेप के अंदर चेंज आ सकती है ना उसके वॉल्यूम के अंदर चेंज आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पानी का गिलास हो गया, पानी के गिलास के अंदर जितना पानी आ सकता है दुनिया के किसी भी कोने में ले जाए उतना ही पानी आएगा, उसके अंदर आप कोई तब्दीली नहीं ला सकते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड। मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सॉलिड मटेरियल्स के, सॉलिड बॉडीज़ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। उनके अंदर जो है अट्रैक्शन बिल्कुल जो है बहुत ज़्यादा कम होती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, यानी आप उसको आसानी से तोड़ नहीं सकते, आप उसे ब्रेक नहीं कर सकते आसानी से। सॉलिड मॉलिक्यूल्स डो नॉट लीव देयर मेन पोजीशन। यानी उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो अपनी जगह पर रहते हैं, वो अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ते। यानी उससे आप उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा पैक होते हैं कि वो अपनी जगह को कभी भी नहीं छोड़ते जब तक वो सॉलिड अपनी शक्ल में मौजूद है। हाँ, आप इसे एक्स्ट्रा फोर्स लगा दें, आप इसे तोड़ दें या ब्रेक कर दें, तब जाके इनकी मेन पोजीशन जो चेंज हो सकती है। अदरवाइज़ जब तक ये अपनी असल हालत में है, असल शेप में है, इनकी मेन पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, इसीलिए इनको तोड़ना भी क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड बॉडी इज जस्ट वाइब्रेट देयर मेन पोजीशन। स्टूडेंट, वो अपनी जगह छोड़ नहीं सकते, बट वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं, इससे अपनी जगह पे हिलते रहते हैं, बट अपनी जगह को छोड़ नहीं सकते। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल की जगह को नहीं ले सकता, बट वो दोनों के दरमियान क्या हो रही थी, वाइब्रेशन होती है जस्ट। इसी तरह स्टूडेंट, लिक्विड बॉडी है, लिक्विड क्या कहलाती हैं? लिक्विड बॉडीज है फिक्स वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप। स्टूडेंट, इनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है बट शेप फिक्स नहीं होती है। किस तरह? आपको एक आसान सी एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स। आपने एक गिलास पानी का लिया, तो ये आपने पानी को जब एक गिलास के अंदर डाला तो उस लिक्विड ने उस गिलास की शेप इख्तियार कर ली। अगर आप वही एक गिलास पानी किसी देगची वगैरह में डालते हैं तो वो देगची की शक्ल इख्तियार कर लेगा, यानी आप जिस शेप में उसे लाना चाहेंगे वो उस शेप में आ जाएगा। पानी का वॉल्यूम उतना ही रहेगा मगर इसकी शेप चेंज हो सकती है। सही स्टूडेंट्स, द एज्यूम द शेप ऑफ कंटेनर। देखिए वही बात यहाँ पर आ गई नीचे, द एज्यूम द शेप ऑफ कंटेनर। कंटेनर मीन्स कोई भी बर्तन वगैरह हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, जिस बर्तन में जिस आप शेप में इसको लाना चाहेंगे वो उस शेप में आ जाएगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल इज स्मॉल एज कम्पेयर टू सॉलिड बॉडीज। इनके दरमियान जो जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है सॉलिड बॉडीज़ के मुकाबले में, ये थोड़ी सी क्या होती है, स्मॉल होती है।
यानी इनके मॉलिक्यूल थोड़ा सा आज़ाद होते हैं, वो घूम सकते हैं अपने इर्द गिर्द। सही है। द लिक्विड मॉलिक्यूल मूव फ्रीली इनसाइड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द लिक्विड। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो जो हैं आराम से घूम सकते हैं अपने दायरे के अंदर, यानी वॉल्यूम पानी आपका जितना फैला हुआ होगा उस दायरे के अंदर वो घूम सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक गिलास पानी लिया है, एक गिलास पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो उस पूरे गिलास के अंदर आराम से घूम सकते हैं। उसके मॉलिक्यूल थोड़े से क्या होते हैं, ईजी होते हैं। नेक्स्ट इज गैस। गैस हैव नीदर फिक्स वॉल्यूम नॉर फिक्स शेप, दे कैन ऑक्यूपाई एनी स्पेस अवेलेबल टू देम। उनके पास ना कोई फिक्स शेप होता है ना फिक्स वॉल्यूम होती है। तो ये दे कैन ऑक्यूपाई एनी स्पेस अवेलेबल टू देम, उनके पास जो भी स्पेस मौजूद होता है वो उसे ले लेते हैं, उसी दरमियान घूमते रहते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबली स्मॉल। इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो बहुत ज़्यादा कम होती है। सही है। द गैस मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। यानी गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ज़्यादा आज़ादाना माहौल में रहते हैं, वो बहुत आज़ाद होते हैं, अपने इर्द गिर्द आराम से घूम सकते हैं। इनके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होती, आप जिस शेप में से लाना चाहेंगे वो आ जाएंगे और अपने गिर्द जो है घूमते रहेंगे। गैस जो मॉलिक्यूल है वो बहुत ज़्यादा आज़ाद होते हैं, वो अपने डायरेक्शन जो ऑल डायरेक्शन में यानी अपने पास हर जगह पे घूम सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे आसपास भी इस वक्त गैस के डायरेक्शंस मौजूद है, जो हवा में ऑक्सीजन मिल रही है वो भी हमारे आसपास मौजूद है, वो मेरे आसपास भी है, आपके आसपास भी है। यानी आप जितनी दूर होंगे हमारे गैस के मॉलिक्यूल उतनी ज़्यादा आराम से घूम सकते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स पे कोई पाबंदी नहीं होती, वो अपने हर जगह पे घूम सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ इसकी कंप्लीट हो गई। इसके अलावा जो है फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में फिर मिलेंगे, उनसे आगे कंटिन्यू करेंगे। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।